अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान के कोलकाता को उड़ाने का प्लान भारत को पता चल जा चुका है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान ने कोलकाता को उड़ाने की बात क्यों कही है। हाँ, क्योंकि वो पाकिस्तान जो पहले हमेशा गीदड़ भक्की दिया करता था कि दिल्ली को उड़ा देंगे, जम्मू कश्मीर में अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, मुंबई के ताज होटल पर हमला कर देंगे, लेकिन इस बार इन सब की बातें नहीं, बल्कि अब ये बातें करना चालू कर दिया है कि कोलकाता को उड़ा देंगे। युद्ध अब की कोलकाता तक जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, कोलकाता ही क्यों? हाँ, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल जिस तरीके से गर्मा गर्मी का मौसम अभी मिडिल ईस्ट, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हुआ है, वैसा ही गर्मा गर्मी का मौसम कुछ अभी भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा है। वो पाकिस्तान जो कि हर बार मार खाकर कहता है कि हम जीत चुके हैं, आज वही पाकिस्तान कह रहा है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने मारा था वैसे हम वापस से मारेंगे। मतलब ऑपरेशन सिंदूर लगता है कि पाकिस्तान जीता था, पाकिस्तान को ये लगता है, पाकिस्तान ये सोचता है कि हमने भारत को मारा था। मैं आपको ये सच्चाई बता दूं कि कारगिल का युद्ध हो जाए चाहे 1971 का युद्ध हो जाए, हर बार पाकिस्तान यही सोचा है कि हम जीते हैं, यानी कि पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान के अंदर इसी तरीके से नैरेटिव चलाया जाता है। इस बार भी अगर भारत काफी अच्छे से इनकी कुटैया कर देगा ना, तो पाकिस्तान का क्या है, वो अपने सोशल मीडिया पर अपने यहां यही फैला देगा कि हम जीते हैं, पाकिस्तान जीता है। तो मेन कारण यह है कि पाकिस्तान की अकड़ कैसे तोड़नी है। तो राजनाथ सिंह, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया है कि अगर इस बार पाकिस्तान ने कुछ भी नापाक हरकत की तो इस बार नक्शा चेंज हो सकता है। ये भारत के आर्मी ने कहा था। राजनाथ सिंह ने तो डायरेक्ट ये कह दिया था कि इस बार उससे भी बड़ा और उससे भी कठोर जवाबी हमला इनको देखने को मिलेगा। ये पूरे पाकिस्तान को कहा था। अब पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ है, उसने भी अब बयान दे दिया है। मतलब पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर भी कह चुका है कि अब इस बार युद्ध यहां पर ही बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कोलकाता तक जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यही है वो। ये जानते हो क्या कहता है? देखो यार, ख्वाजा आसिफ कहता है अपने गृह नगर सियालकोट में मीडिया से बातचीत करते हुए, असल में वो कहता है कि भारत अगर कोई गलत कदम उठाता है तो पाकिस्तान मजबूती से उसका जवाब देगा। भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन ऐसा होता है तो इस लड़ाई को कोलकाता तक ले जाया जाएगा। और दावा है कि अपने अस्थायी एजेंडा या भारत में बंद पाकिस्तानियों का इस्तेमाल करेगा। ये पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान इस बार बॉर्डर तक नहीं बल्कि कोलकाता तक इस युद्ध को लाएगा। और मैं आपको बताऊं, बहुत जल्द ही आपको भारत बनाम पाकिस्तान का मैच नहीं बल्कि युद्ध दिखने वाला है। अभी युद्ध कैसे होगा? ये युद्ध लोग कह रहे हैं कि आप लोग तो हवा हवाई बातें कर दे रहे हो, मैं आपको भी प्रूफ कर देता हूं कैसे होगा। देखो यार, अभी भारत के डिफेंस मिनिस्टर बात कर चुके हैं। भारत के अंदर पाकिस्तान का एक राजदूत, ये जो चमकटिया दिख रहा है, ये रहा करता था, इसका नाम अब्दुल बशीद है। वैसे भी ये बास मारता है, तो ये कह रहा है कि भैया अगर अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम सीधा परमाणु बम गिरा देंगे भारत के ऊपर। इन लोग का कहना है कि आरएसएस के ऊपर भी और उनके जहां भी ठिकाने उस पर हम अटैक कर देंगे। आरएसएस को इसलिए क्योंकि बीजेपी की समर्थक आरएसएस है, तो आरएसएस को ये लोग हमेशा टारगेट बनाया करते हैं। पाकिस्तान के अंदर आरएसएस को बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। अब चाहे आप और हम माने आरएसएस को चाहे ना, लेकिन अपने देश के लिए तो खड़ा उतरना ही पड़ेगा ना यार। और उसी के साथ साथ अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे कि भाई साहब ये युद्ध क्यों होने वाला है और इसमें भारत क्या करने वाला है और भारत ने क्या प्लानिंग की है, तो इस मैप के माध्यम से आप सब कुछ समझ जाओगे। देखो यार, अभी हाल फिलहाल यहां पर युद्ध चल रहा है। यह है मिडिल ईस्ट वाली जगह जहां पर ईरान, इराक, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये सारे देश हैं। और इजराइल से युद्ध चल रहा है। इजराइल जो कि यहां पर छोटा सा स्थित है। अब यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये युद्ध, अब इस युद्ध के अंदर घसीटा जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान इस युद्ध के अंदर क्यों घसीटा जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ समय पहले अभी मुंह चिदोर करके सऊदी अरब से एक डिफेंस डील कर ली थी। सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त माना जाता है, अभी से नहीं, बहुत समय पहले से। जब पाकिस्तान अपना पहला परमाणु बम परीक्षण कर रहा था तो उस समय से ही दोस्त माना जाता है, क्योंकि मुस्लिम कंट्री होने के नाते ऐसा कहा जाता है कि सऊदी अरब ने फंडिंग दी थी ताकि पाकिस्तान बना सके अपना खुद का न्यूक्लियर बम, ऐसा कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि सऊदी अरब से एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि
पाकिस्तान तभी उस न्यूक्लियर बम को इस्तेमाल कर पाएगा जब सऊदी अरब उसकी इजाजत देगा। अब ऐसा कहा जाता है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पाकिस्तान ये चीजें बाहर नहीं लाता है, बेइज्जती हो जाएगी इसलिए। यहां पर अब क्या है कि सऊदी अरब से डिफेंस डील होने के नाते अब पाकिस्तान ने कहा था कि अगर सऊदी पर कोई अटैक किया तो भैया पाकिस्तान उसकी मदद करने के लिए आ जाएगा, सऊदी अरब की मदद करने के लिए, और उसके खिलाफ लड़ेगा जो इसके ऊपर अटैक किया है। अब सऊदी अरब भी भाई साहब पाकिस्तान के साथ ये डील इसलिए कर लिया क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, मतलब उसके पास न्यूक्लियर बम है, तो इस वजह से। अब दूसरी चीज, अब पाकिस्तान तो भाई साहब सऊदी अरब अमीर अमीर देश साथ हाथ मिलाने को मिलेगा तो खिसिया कर मुंह चिदोर कर तो बनाए मिला ही लेगा, तो यहां पर मिला लिया गया। अब यहां पर सऊदी अरब कह रहा है भैया हम तुम एक डील किए थे, तुम हमें बचाने आओगे, तुम अभी तक बचाने आए नहीं। अब पाकिस्तान को सऊदी अरब को बचाने जाना पड़ेगा, अब नहीं जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी और डिफेंस डील जो हुई थी वो सब टूट सकती हैं। उसी के साथ साथ सऊदी अरब पाकिस्तान से पैसा मांग रहा है, भैया अगर तुम नहीं बचाओगे तो पैसा दो हमें। उसी के साथ साथ यूएई पैसा मांग रहा है, जो हमने तुम्हें पैसा दिया था उसे भी दो। तो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं, तो पाकिस्तान को इस युद्ध के अंदर कैसे भी करके कूदना ही पड़ेगा। अब पाकिस्तान कह रहा है भैया अगर अमेरिका अटैक कर दिया पाकिस्तान पर तो हम भारत के ऊपर न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे। तो यार अमेरिका क्यों अटैक करेगा इनके ऊपर? अमेरिका अब सोच रहा है कि ईरान को हराने के लिए उसको एक चारा मिला है, वो चारा है पाकिस्तान, कि भैया पाकिस्तान का सैन्य अड्डा हम कैसे भी करके इस्तेमाल करें और ईरान पर अटैक करें। ईरान पर कहां से अटैक करेगा? तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, यहां से डायरेक्ट अटैक किया जा सकता है ईरान के ऊपर, और ये कमजोर नस मान सकते हो आप। अब यहां पर अगर पाकिस्तान अमेरिका को जगह दे दिया तो आप ऐसा मान लो कि भैया फिर ईरान डायरेक्ट खिलाफ हो जाएगा, पाकिस्तान के डायरेक्ट खिलाफ हो जाएगा। अब यहां पर अगर पाकिस्तान जगह अमेरिका को दे दिया तो चाइना भी तो नाराज हो जाएगा, जो इनके अब्बू हैं। वैसे तो अब्बू इनके भारत हैं, लेकिन जो सौतेला अब्बू है तो वो पाकिस्तान का कौन है? चाइना है। अब चाइना अमेरिका में पटती नहीं है, और अमेरिका को अगर जगह पाकिस्तान दे दिए तो चाइना भी नाराज हो जाएगा। तो अब्बू तो नाराज हो गए, इनके सौतेले वाले अब्बू, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अमेरिका को जगह भी नहीं दे पाएंगे, और अगर जगह दे दिए तो चाइना नाराज हो जाएगा, ईरान नाराज हो जाएगा, और ईरान यहां से कह देगा हे ईरान, ईरान कहेगा हे अफगानिस्तान, ले 2-4 हजार मिसाइल ले पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दे, पाकिस्तान शांत हो जाए। यहां अफगानिस्तान पाकिस्तान खिलाफ लड़ ही रहा है, इधर ईरान भी इनके खिलाफ हो जाएगा, और चाइना तो इनके खिलाफ हो ही जाएगा, जिससे इनको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और प्लस सऊदी अरब का साथ नहीं देंगे, सऊदी अरब भी इनके खिलाफ हो जाएगा। तो यहां पर इस युद्ध के अंदर जान जी ये फंस चुका है पूरी तरीके से। अब ये जाएंगे तो जाएंगे कहां? इनके पास बचने का केवल एक तरीका है। अब भैया अगर इनको जगह नहीं देगा तो अमेरिका तो गुस्सा जाएगा ही, भैया तुम जगह नहीं दिए, और उसमें थुर थाड़ देगा इनको, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहां पर पाकिस्तान के पास एक चारा है कि भारत के ऊपर अटैक कर दे। अगर भारत के ऊपर ये अटैक कर दिया तो इसके पास एक बहाना हो जाएगा कि भैया हे सऊदी अरब, यार देखो हम पहले से युद्ध में फंसे हुए हैं यार, कैसे तुम्हारी मदद करना है। तो पाकिस्तान के पास ये बहाना हो जाएगा। अब पाकिस्तान मान लेते हैं अमेरिका उनसे सैन्य अड्डा मांग रहा है, तो पाकिस्तान कह देगा यार देखो अभी हम युद्ध के लिए अपना सैन्य अड्डा इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, तो ये सैन्य अड्डा भी दे नहीं पाएगा, फिर इसके पास ये भी बहाना हो जाएगा। मान लेते हैं चाइना कुछ मांगेगा, तो चाइना से कह देगा यार चाइना क्या करें यार, देखो भारत से लड़ाई हो रही है, हम अपना सैन्य अड्डा और बाकी सारा चीज़ इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान चाइना को भी बहाना दे देगा, तो इसके पास एक बहाना मिल जाएगा, और ये बहाना यही एक भैया भारत के ऊपर अटैक कर दो। अब वहां पर ना जैसे भारत के अंदर आर्मी चलती है, वहां कौम चलती है, लोग कहते हैं अपने कौम को बचाने के लिए। तो यहां पर पाकिस्तान अपनी जनता को कह देगा हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ना है, तो हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी चलवा देगा और जनता के अंदर खून खौलवा देगा, भारत के खिलाफ लड़ाई करनी है, भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, इस तरीके से। तो जो जनता है वो एक साथ सरकार के साथ हो जाती है, क्योंकि वहां देश की बात आ जाती है ना। इस तरीके से पढ़ा उठता है, पाकिस्तानों को पढ़ाना बहुत आसान है, इसीलिए तो बर्बाद है। तो यहां पर ये लोग लड़ाई कर देंगे भारत से, आज नहीं तो कल से ही आप लड़ाई होते हुए देखोगे, और बहुत जल्द ही देखोगे। और भारत इसी चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, और प्रधानमंत्री मोदी तभी आकर बोल दिए थे कि भैया सुनो, ये अभी लॉकडाउन का अगर थोड़ा मौसम आ गया तो चिंता मत करिएगा, हमारे पास सब कुछ है। लॉकडाउन की बात वो ईरान के लिए तो किए थे, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी किए थे, बस बताए नहीं थे, क्योंकि आगे चलकर यहां पर युद्ध होना तय है। और इस बार युद्ध होगा तो इंडियन आर्मी ने कसम खा ली है कि पाकिस्तान के अंदर से कुछ ना कुछ ज्योग्राफिकल हिस्सा हम हटा देंगे, जैसे कि यहाँ से पीओके हट सकता है, ये भारत के अंदर परमानेंट शामिल हो जाएगा। अभी जो पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, तब वो कहा जाएगा इंडिया कन्फर्म कश्मीर,
मतलब वो इंडिया का कंफर्म हो चुका है कश्मीर, ऐसा उसका नाम हो जाएगा। और उसी के ही साथ साथ तब पाकिस्तान वहाँ मुँह चिदोर लेगा। तो आप कहोगे कि पाकिस्तान की जनता तब नहीं खिलाफ होगी जब पीओके भारत का हो जाएगा। तो ये लोग, मैं आपको तभी बता दिया ना कि पाकिस्तान वाले पढ़ाने में अपनी जनता को बहुत तेज हैं। कह देंगे नहीं हम जीते नहीं हैं, मतलब भारत जीता नहीं है, हमने तो केवल वैसे दे दिया है, तुम ले जाओ। और उसी के ही साथ साथ ये लोग कहेंगे कि हम जीत चुके हैं, भारत हार चुका है, देखो हमने कितनी तगड़ी टक्कर दी। और इसी वजह से अभी आप देखोगे देश के जैसे गुजरात के अंदर, मुंबई के अंदर और बाकी ऊपर साइड में यहाँ पर काफ़ी सारे मॉक ड्रिल कराए जा रहे हैं, जनता को जागरूक किया जा रहा है अगर कुछ हो जाता है तो आपको क्या करना है। लेकिन यहाँ पर भारत को एक चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान के बगल गुजरात आ जाता है और गुजरात में भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी और बाकी अन्य चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान मेन टारगेट यहाँ गुजरात को बनाने वाला है, इधर मुंबई को बनाने वाला है, और अगर मिसाइल से अटैक करेगा तो कोलकाता को बनाने वाला है। इसी वजह से भारत को यहाँ पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी अन्य चीज़ें लगा कर रखनी चाहिए, क्योंकि भारत दुनिया से कभी भी तेल मंगाता है तो ज़्यादातर यही गुजरात और मुंबई के जो बंदरगाह हैं वहीं पर उतारा करता है, क्योंकि यहीं पर ही ज़्यादातर तेल रिफाइन होती है। देखते नहीं हो यूपी बिहार से लोग जाते हैं, कहते हैं अरे गुजरात कमाई गए रहे, बम्बई कमाए गए रहे, भिमंडी, तो इस तरीके से कहा करते हैं। तो ज़्यादातर आप देखोगे इंडस्ट्रियल एरिया इधर ही की ओर है। तो यहाँ पर पाकिस्तान पक्का अटैक करेगा ताकि भारत की जो ऑयल बाकी अन्य चीज़ें उसको तोड़ सके, जैसे ईरान ने अभी यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर किया है। लेकिन भारत ने उसकी भी प्रिपरेशन करके बैठ चुका है वहाँ पर, चाहे S-400 या आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इस तरीके की अन्य चीज़ें लगाना चालू कर दिया है। बाकी अब ये युद्ध कब तक चालू होगा, कब तक नहीं, अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए और भारत पीओके ले पाएगा कि नहीं, तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।